सर ये कार्यक्रम बहुत दिन से हम लोग को मतलब विचार था कि 22 जनवरी कब आए और इस महोत्सव को पूरे गांव के साथ साथ आसपास के गांव को भी जोड़कर पूरे महोत्सव के 500 साथ साल बाद मनाएंगे। जब हमारे पूरे दुनिया में पधार हैं तो उसके लिए उनके महोत्सव में हमारे गांव की तरफ से प्रसादी भंडारा और जो कार्य है कलश यात्रा बहुत 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है और जगह जगह गांव शहर सजने वाले हैं। हर एक गांव में उनके चाहने वाले, उनके लोग, अपने भक्त, अपने सामाजिक समरसता का ये निखार ये महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये गांव है एक घोज गांव, यहाँ तमाम ग्रामवासी इकट्ठा हुए हैं। इन्होंने भी एक योजना बनाई है कि इस बार रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव में हम भी शामिल हो, इतिहास में हमारा भी गांव का नाम दर्ज हो। इन्हीं से पूछते हैं कि क्या योजना बनाए और कैसा रहेगा। जी बताएं सर, क्या योजना है आप लोगों की? अच्छा, हमारे गांव वालों का कहना है भाई भगवान राम जी 500 साल बाद जब हमारे पूरे दुनिया में पधार हैं तो उसके लिए उनके महोत्सव में हमारे गांव की तरफ से प्रसादी भंडारा और जो कार्य है कलश यात्रा बहुत सारा कार्यक्रम जो है ग्राम घोंच में करवाएंगे। ये हमारे गांव वालों को कहना है। अच्छा, तो कितने लोग आने की उम्मीद है इसमें? हमारे यहाँ लगभग 2000 आदमी इकट्ठा होने का संभावना है और हम लोग ना इसको भव्य रूप से मनाना चाह रहे हैं और भव्य रूप से मनाएंगे 21 तारीख को। भव्य रूप से। अच्छा ये बताएं सर, ये जो कार्यक्रम आप मना रहे हैं ये कैसे आपके ख्याल आया आपके दिमाग में कि कार्यक्रम मनाया जाए? ये हमारे मन में बहुत दिनों से था कि राम जन्म अयोध्या में हो तो सब लोग तो जा नहीं पाएंगे, तो गांव के लोग इकट्ठा हो और ऊंच नीच जातिगत भेदभाव को दूर कर प्रसादी के रूप में पूरे गांव इकट्ठा होकर एक जगह भोजन प्रसादी करेंगे, उत्सव मनाएंगे, कलश यात्रा मैं ये होगा। पूछ रहा हूँ किसी के कोई एक तो ऐसा होगा जो आपको मार्गदर्शन किया होगा या एक सानिध्य, एक होता है ना सब में एक लीडर जिनके सानिध्य में तमाम कार्यक्रम होते हैं, वैसा कुछ है? अभी हमारे बीच में अभी आए हैं डॉक्टर संजीव कर्माकर जी, उनके मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से सब ये हो रहा है भोग भंडारा। क्या बात, कैसा लग रहा है कि उनका सहयोग आपके गांव में आना और इस तरीके से आपस पे जोड़ के रखना, एक महोत्सव के रूप में देना, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत आनंद का विषय है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सनातन धर्म में रामचंद्र जी का एक अलग स्थान है और उनके पद चिन्हों में चलकर कर्माकर जी का ये सोच अपने आप में एक अलग महत्व है। उनकी सोच का मैं पूरे गांव वालों की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए सतत इस अंचल में प्रयासरत हैं। क्या बात, बिल्कुल सच है। दर्शकों ये गांव है, काफ़ी दूर है शहर से और आप यहाँ आएंगे तो आपको पता भी चल जाएगा, पर एक ऐसा शख्स जो गांव अंचल तक बीहड़ तक जा करके रामलला और सामाजिक समरसता की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, तो इनका श्रेय प्रोफेसर डॉक्टर कर्मकार को तो जाना ही चाहिए। और कुछ लोग हैं, आप बताएं कैसा लग रहा है, कितने लोग आएंगे, क्या कार्यक्रम है, कोई सांस्कृतिक कुछ व्यवस्था है इसमें? हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम है और लगभग 2000 आदमी आ सकते हैं। अच्छा, और आएंगे। और क्या सांस्कृतिक में क्या क्या हो सकता है? सांस्कृतिक में वो अपन जो स्व नृत्य और रौत नाच और अपन पंथी अच्छा, ये कार्यक्रम रहेगा। मैंने बड़ा भव्य रूप में बनाने की इस बार कोशिश है। भव्य रूप से मनाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा और सुना भी कि ये घोच गांव, यहाँ भी शायद आपको पता भी नहीं होगा, तब भी इस जगह पर भी बड़ा रूप देने की कोशिश है। इस 22 तारीख के तारीख में ये खुद अपने आप को शामिल करेंगे और एक समरसता सद्भाव का संदेश इस गांव से राज्य नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र में जाएगा। इसके लिए तो सबको बहुत बहुत बधाई आप लोगों की, एक सद्भाव आप लोगों की रहा है। हम कुछ आप बताएं, थोड़ा सा आपका परिचय बताएं। जी नमस्कार, सभी हिंदुस्तान वासी को, भारतवासियों को मेरे तरफ से जय श्री राम। मेरा नाम गीता दीवान है और मैं ग्राम घोंच की सरपंच हूँ। जी सर। अच्छा, ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, ये कार्यक्रम कैसा आपके ख्याल में आया और कैसे आप लोगों को आपने इकट्ठा किया, कितने सक्रिय रहा, ये थोड़ा सा जानकारी बताएं। जी सर, ये कार्यक्रम बहुत दिन से हम लोग को मतलब विचार था कि 22 जनवरी कब आए और इस महोत्सव को पूरे
गांव के साथ साथ आसपास के गांव को भी जोड़कर पूरे महोत्सव के साथ में मनाएंगे, ऐसे करके हमारे पूरे ग्रामवासी का विचार है। और वो दिन आ गया है कि हम जल्द ही इसको 21 तारीख को राम जन्मोत्सव के रूप में मना रहे हैं। अच्छा, अभी एक ने बताया कि डॉक्टर कर्मकार का विशेष योगदान है, आपको क्या लगता है? जी जी, बहुत बहुत योगदान है उनका। किस तरीके से योगदान दे रहे हैं वो सर सर्व समाज समन्वय के तरफ से सभी लोग को एकजुट होकर एक साथ राम भक्त होकर इस कार्यक्रम को मनाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आप तो सरपंच हैं, एक तो नारी शक्ति हैं, आसपास के गांव वाले जो नारी शक्ति हैं, लोग हैं, उन्हें क्या कहेंगे संदेश में इसमें आने के लिए? क्या नहीं होता है आपकी तरफ से? मेरे तरफ से यही न्योता है कि राम उत्सव के दिन सब एक जगह आएं और सभी मिलकर राम उत्सव को मनाएंगे। तारीख और समय बता दीजिए दर्शकों को। जी सर, 21 तारीख रहेगा, दिन रविवार रहेंगे और समय सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा जो शाम को 6 बजे तक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, 10 बजे से शाम तक कार्यक्रम में प्रभात फेरी से शुरू होगा कार्यक्रम। जी सर, प्रभात फेरी सुबह 7 बजे से 8 बजे तक रहेगी। उसके बाद गौरी गणेश का पूजा करेंगे हम लोग, फिर रामायण का पाठ करेंगे और 10 बजे जैसे संजीव सर लोगों का आगमन होगा तो कार्यक्रम चलता रहेगा, वो 6 बजे तक चलेगा। भोजन प्रसादी के बाद बंद हो जाएगा कार्यक्रम। कैसा लग रहा है अम्मा आपको ये कार्य? आगे आइए जरा, इस तरीके से कार्यक्रम आपके गांव में हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग पूरा गांव मिल के रामलला का प्राण प्रतिष्ठा मनाने जा रहे हैं। आपका नाम बताइए, कौन सा गांव है जरा बताएं। घोच ग्राम। नाम क्या है आपका? दमयंती साहू। दमयंती साहू। आप देख रहे हैं दर्शकों, ये गांव में बिल्कुल एक नया रणनीति बनी है और इस रणनीति में सबका एक उत्साह है और बड़े मोहब्बत से बड़े ढंग से कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे एक बुजुर्ग बरगद पेड़ के समान एक हमारे बीच में है, जरा पीछे आइए, आपसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है आपको? कितने साल के पहले ये बताएं दादू। अभी 500 साल के बाद भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हमारे देश में होने जा रहा है। इस अवसर पर इतनी खुशी है कि पूरे देशवासी खुश हैं। उसके साथ साथ हमारे ग्राम घोंच में भी बहुत ज़्यादा खुशी है सर कि हम उस प्राण प्रतिष्ठा को उस ढंग से मनाए जिस ढंग से हम भगवान राम जिस समय जन्म लिए थे उसी तरीके से उसको मनाने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। और आसपास के गांव वालों को भी बुला के हम अपने गांव में उनको आमंत्रित करके भव्य रूप से मनाने का कार्यक्रम श्रीमान हमारे संजीव कर साहब जी के मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम बना रहे हैं। वाह, कितने साल के हैं दादू? आपकी उम्र क्या होगी? मेरा उम्र 69 सर, 69 70 के आसपास होगी। जी हाँ जी। आप देख रहे हैं 70 की उम्र है। अच्छा, आज थी क्या ऐसा कुछ हो सकते हैं? देखो, ये जो 500 साल की जो घटना है वो अभी हो रहा है, ये उम्मीद थी क्या कि ऐसा हो भी सकता है? ऐसा उम्मीद ही नहीं था सर, कभी सोच ही नहीं सके थे कि 5 साल पूर्व जो मंदिर को ढहाया गया था, भगवान राम के मंदिर को ढहा करके दूसरे काबिज कर लिए थे, उसको हम कभी सपना में भी नहीं सोचे थे। न हमारे पूर्वज आने वाले समय में ये सफल हो जाएगा ऐसा हम कभी सोचे नहीं थे। उसको आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और सब मिल करके बहुत बड़े बीड़ा उठा करके सर गांव-गांव से चंदा लेकर के, गांव-गांव से ईंट लेकर के उसको उस मंदिर को निर्माण करना ही है ऐसे प्रण लेकर के बहुत बड़े इसको बना रहे हैं सर। दादू, क्या नाम हुआ आपका? चंदूराम साहू सर, रिटायर करारोपण अधिकारी हूँ। बढ़िया बढ़िया। दर्शकों, अब बिल्कुल आप देख रहे हैं ये तमाम लोग हैं, इनके 70 लगभग 70 साल की उम्र में बोलने की लहजा और तजुर्बा बहुत कुछ कह जाता है। इस गांव में एक कहावत है, कहीं करोड़ा कहीं का तिनका, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। वैसे लोग अभी बताया जा रहे हैं डॉक्टर कर्मकार के सानिध्य में तमाम लोग जुड़ रहे हैं। समाज में जोड़ने के काम से जहाँ जहाँ धार्मिक कार्य होते हैं, सहज ही वहाँ शांति, सहज ही वहाँ प्रेम बसते हैं, ऐसे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। और एक और बड़ी बात यह है कि जहाँ जहाँ ऐसा बड़ा अभियान महोत्सव मनाया जाता है उस गांव का विकास स्वतः शुरू हो जाता है।
जो लोग सक्रिय होते हैं उस गांव पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि अरे ये गांव तो बड़ा जागरूक है, ये गांव के लोग तो बड़ा सक्रिय है, तो उस गांव का उसके साथ है विकास संभव भी होता है। अब देखना होगा ये महोत्सव कितना अच्छा है। हम आमंत्रित भी करते हैं आप सभी को, आप आएं और इसका एक हिस्सा बने। देखते रहिए महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।